अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये ईद का कुछ व्लॉग मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था जो कि मैं भूल ही गई थी अपलोड करना, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको एडिट करती हूँ और इसको अपलोड करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये कस्टर्ड बनाया था, फ्रूट कस्टर्ड आप कह लें। इसमें फ्रूट्स थे, सेवियाँ थी और बड़ा मज़े का यम्मी सा ये मेरा कस्टर्ड था। ईद के मॉर्निंग हम जब नमाज़ पढ़ के आए थे तो उस टाइम हमारे घर में ये वाली सेवियाँ खाई जाती हैं जिसमें हम शक्कर डाल के और देसी घी में मिक्स करके ना इसको खाते हैं। तो वही हमने अपना ये रिचुअल कायम व दायम रखा। हमने इसी के साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद थोड़ी देर आराम किया। अवकाश से ईदी वगैरह मैंने ली, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि मैंने दफ़ा कितनी ईदी ली अवकाश से। उसके बाद हम अवकाश ने जाना था कब्रिस्तान, तो अवकाश से फूल वगैरह लेके आए हुए थे। अवकाश कब्रिस्तान गए, फूल वगैरह डाल के आए और उसी टाइम में मैंने अपना लंच प्रिपेयर कर लिया। ईद के दिन फर्स्ट डे मैंने बनाया था मटन का सालन और 7 रोटियाँ बाज़ार से आई थी और साथ सैलड था, रायता था और बोतल थी। इसी के साथ हमने अपना लंच किया था और डिनर भी यही था क्योंकि हम 2 लोग हैं तो 2 लोग तो फिर बस इतना सा ही खा सकते हैं ना। सो बस ये ईद का हमने अपना लंच वगैरह किया। उसके बाद हम लोग सो गए। फिर शाम के टाइम जब मैं उठी तो मैंने हाथों पे मेहंदी नहीं थी लगाई हुई। अचानक ही एक तो ईद हो गई थी तो फिर ना टाइम नहीं मिला, ना आई मेहंदी ना कुछ। तो फिर मेरे पास मेहंदी पड़ी हुई थी तो एक हाथ में तो मैंने मेहंदी लगा ली, दूसरे हाथ पे मुझसे नहीं थी लगनी। तो फिर मैंने कहा वकास आप मुझे लगा दें, तो वकास ने मुझे दूसरे हाथ पे भी इस तरह की ना टिक्की लगा दी। मैंने खुद ही ये टिक्की लगाई ताकि वकास ना इजीली अप्लाई कर देंगे तो मेरे दोनों हाथों पे ना मेहंदी लग जाएगी। फिर मेहंदी लगाने के बाद मैं बाहर आ गई और मेरे उस दिन फ्लावर्स इतने ज़्यादा हुए थे ना मेरे लॉन में, तो मैंने ना यहाँ पे कुछ क्लिप्स बना लिए अपने हाथ के। बस मुझे ना अच्छा लग रहा था और मौसम भी कुछ अच्छा हुआ था, तो बस ऐसे ही मैंने ना 2-3 क्लिप्स बना ली कि इनको जब एडिट करूँगी ना तो बड़ा एस्थेटिक सा एक जी क्लिप आ जाएगा मेरे पास। सो बस ये मेरी मेहंदी थी सिंपल सी ईद के दिन की और कलर भी बहुत अच्छा आया था। वैसे भी आजकल केमिकल वाली मेहंदियाँ होती हैं जो कलर तो आना ही आना होता है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि भैया मेहंदी लगाओ और कलर ना आए। सो बस ये मेरी मेहंदी थी ईद के दिन की। ईद के दिन कुछ हम लोग घर में खुद तो हमने इंजॉय किया, लेकिन दूसरा तीसरा दिन हमारा बहुत ना बोर गुजरा। उसकी वजह ये भी थी कि सेकंड डे होता है जी, लड़कियां आ जाती हैं अपने मायके में, लेकिन मेरे तरफ तो ऐसा कोई भाई है ही नहीं ना मेरे घर वाले मुझसे मिलते हैं, तो फिर ना मैंने उनकी तरफ जाना मुनासिब समझती हूँ। सो बस यही हमने ईद के सेकंड डे अपने इन कैट्स के साथ प्ले किया। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, हमारे जो किटन थे ना, स्टाइला के जो बेबीज़ थे, 3 बेबीज़ थे, तीनों के तीनों की डेथ हो गई है। तीनों के तीनों अब नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ बेचारों को। सबसे पहले वो जो पीछे स्मोकी आ रहा है ना, ये बीमार हुआ एक रात में, यही बेचारा चला गया। फिर ये जो आगे है बेला है, ये एकदम ही इसको पता नहीं क्या हुआ है, उठी है सुबह, इसने अपनी मामा से फीड की है और उसके बाद इतनी ढीली हो गई, इतनी ढीली हो गई है कि ये तो 2 घंटों के अंदर ही बेचारी ख़त्म हो गई। इसकी तो समझ ही नहीं लगी ना हमें। और जो वो वाइट वाला थोड़ा बीमार हुआ था, सर्दी लगी थी उसको, क्योंकि जिस रात को ये बीमार हुआ था उस रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इतना वो तूफ़ान आया हुआ था ना जिसकी वजह से ना उसको सर्दी लग गई थी। उसको सर्दी लगी जिसकी वजह से वो 2-3 घंटों के अंदर एक्सपायर हो गया। लेकिन बेला की तो हमें समझ ही नहीं आई, बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक, एकदम ही उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो भी एक्सपायर हो गई। ये हमें बेबीज़ इतने प्यारे थे ना, सबसे ज़्यादा क्यूट यही बेबीज़ थे और यही तीनों बेचारे अब एक्सपायर हो चुके हैं। अब हमारे पास वो बाकी वाले 3 रह गए हुए हैं बेबीज़, ये 3 बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। और यहाँ पे ना इनको मैंने फ़र्स्ट टाइम लॉन में अपने लेके गई थी, तो ये बड़े डर डर के ना घास पे पाँव रख रहे थे। सो बस अब ये बेबीज़ तो नहीं रहे, पर इन बेबीज़ की अभी क्लिप्स ही मेरे पास हैं, कुछ वीडियोस मैंने इनकी रिकॉर्ड करके रखी है। जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे याद आती है कि यार इतने छोटे छोटे बेबीज़ थे, अचानक ही हमारे हाथों से चले गए। इतना इनको प्यार किया हुआ है, इतनी हमारी बात समझते थे ना। ये वाइट वाला खास तौर पे इतनी बात समझता था, इसको आवाज़ लगाते थे ये दौड़ के आता था। और वो जो स्मोकी था वो वकास का बहुत ज़्यादा फेवरेट था। उसका वकास को बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो ना वकास की जान थी उसमें, वकास उसके साथ बहुत करते थे। उसके बाद वकास ने बंटी के साथ अपना दिल लगाया तो बेचारा बंटी भी नहीं रहा। बस अभी इनके क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम पानी पिया था। गर्मी गर्मी यहाँ पे आ चुकी हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने फ़र्स्ट टाइम पानी पिया। ईद के सेकंड डे मैंने वकास को उनकी फ़ेवरेट ये चना चाट बना के दी थी। वकास के भाई फेवरेट है, तो मैंने फिर कहा चलो ईद पे आपको बना के देती हूँ, आगे पीछे तो कम ही बनती हैं इस तरह की चीज़ें। पोज सेलेक्ट किए जा रहे, पोजेस होते जा रहे हैं, फोटो शूट कैसे करें, इसके साथ वकास को तस्वीरें खिंचवानी।
क्या करूँ? अच्छा। स्टाइला को यहाँ पे बहुत सख्त नींद आई हुई थी और मैं यहाँ पे ना इसको इरिटेट कर रही थी। मैं एक आवाज़ निकालती थी और ये फ़ौरन आके खोलती थी। स्टाइला बाजी। सो बस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग ईद का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगी अच्छे से व्लॉग के साथ। अब मैं कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट व्लॉग्स की तरफ आऊँ। कॉमेडी और फ़नी वीडियोस भी मेरी आती रहेंगी और शॉर्ट्स व्लॉग्स भी आते रहेंगे, तो वो आपने लाजमी देखने और शेयर करने। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।